नेपरा का आवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। शहरियों का शदीद रद्द अमल इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे से मजीद इंडस्ट्रीज भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। पावर लूम सेक्टर का भी इजहार तशवीश। लेबर कौमी मूवमेंट्स ने भी इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं नेपरा का आवाम का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। शहरियों का शदीद रद्द अमल इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे से मजीद इंडस्ट्रियां भी तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। पावर लूम सेक्टर का भी इजहार तशवीश। लेबर कौमी मूवमेंट ने भी इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब और फजील अहमद, जबकि जंग से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं अवैस खान। सबसे पहले चलते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब से बात करते हैं। जफर साहब, इस हवाले से बताइएगा, विफाकी हुकूमत की जानिब से भी आवाम को कभी पेट्रोल तो कभी बिजली महंगी करके परेशान कर दिया जाता है। इस हवाले से आपकी राय चाहिए। जी, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम, बल्कि महंगाई की दाई की दलदल में मुसलसल धंसते हुए अवाम एक और झटके का उनको सामना है। बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा उनकी रही सही कुव्वत खरीद जो है उसको भी, उसका बेड़ा गर्क भी कर देगा। कभी पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है, कभी गैस महंगी होती है, कभी बिजली महंगी होती है, और उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबा जितनी शोबाजात हैं उनमें महंगाई की एक ऐसी लहर आती है कि आम आदमी को क्या, वो तो पिसता ही है। अच्छे खासे जो सफ़ेद पोश तबका है और या जो खाते पीते लोग हैं वो भी इससे इतनी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मिडिल क्लास जो है वो मुसलसल कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, या बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं, या फिर जिनके पास कुछ है, अमीर लोग हैं वो बचे हैं। गरीब जो मतवसत तबका है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और महंगाई की शदीद लहर अब एक और आएगी, क्योंकि 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का मतलब ये है कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होगी और बिजली से रिलेटेड हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और आम आदमी जो पहले ही बिजली के खिलाफ, बिजली बिलों के खिलाफ सड़कों पे आया हुआ था, अब उसे कई दफ़ा लॉलीपॉप दिया गया कि कभी किस्तें करने का, कभी स्लैब डाउन करने का, कभी कुछ कहा गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले इजलास भी बेसूद रहे और उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ऊपर से 3 रुपये 28 पैसे मज़ीद फी यूनिट इजाफे का मनसूबा बना लिया गया है। तो ऐसे में अब गरीब आवाम सवाए इसके कि वो बिल्कुल इनकार ही कर दें, उनके पास कौन सा रास्ता बचा है। हम तो खुदा न खास्ता किसी को कोई तरगीब नहीं दे रहे कि कोई ऐसा करे, लेकिन देखना ये है कि जब उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो वो ये बिल जो है वो कहाँ से अदा करेंगे। बहुत खौफनाक हद तक ये इजाफा हो रहा है और नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा है। और इस इजाफे के हवाले से हमने हर तरफ से जो आवाज़ें सुनी हैं वो बहुत ही अफसोस और बड़ी खौफनाक हैं, और गवर्नमेंट को शायद इस फैसले पर अमल दरामद कराना उसके लिए इतना आसान न रहे। उन्हें इस पर गौर करना चाहिए और 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट जो बिजली में इजाफे का मनसूबा बना है इस पर अभी से रुक जाना चाहिए। और जो इजाफा हो चुका है, अभी नेपरा ने मंजूरी दे दी उसकी, तो इसको अगले महीने से, क्योंकि मनसूबा बनाया गया है अमल दरामद का 1 अक्टूबर से, तो इस पर रुक जाना चाहिए, वरना लोग जो हैं वो शायद इस बार बिजली के बिल देने को आमादा ना हों। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे मजीद महंगी कर दी है। जफर डोगर साहब हमारे साथ रहिएगा। फजील अहमद इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद है। फजील, क्या कहते हैं शहरी इस बड़े इजाफे पर? अपडेट कीजिएगा।
جی سائم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو شہری ہیں وہ اس وقت شدید پریشان ہیں، بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کوفتہ خرید جو لوگوں کی ہے وہ اس قدر متاثر ہو چکی ہے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ شدید اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ جو شہری ہیں ان کی جانب سے بجلی کی قیمتوں کو جو اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اس کو مسترد کیا جا رہا ہے، شدید غم اور غصہ پایا جا رہا ہے شہریوں کے اندر۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی بجلی اتنی مہنگی تھی کہ بجلی کے بل ادا کرنا جو ہے وہ عام آدمی کے لیے مشکل تھا، اور مزید جو حکومت کی جانب سے، نیپرا کی جانب سے یہ بجلی 3 روپے 28 پیسے مہنگی کی گئی ہے، اس سے مزید پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے بجلی کی قیمتوں میں اضافے نہ پہلے آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھیو مہنگی، ہوں جیب 500 روپیہ بل آ رہا 5000 روپیہ کتوں دینا وا؟ کاروبار اگے نہیں ہے، کاروبار بند آ۔ یہ حکمران چاہیے کوئی خیال کرن، نہیں تو سارا کچھ بند ہوئے گا، اخیر یہ رزلٹ غلط آئے گا۔ رزلٹ جو ہے وہ غلط آئے گا، شدید پریشان ہیں شہری۔ جی آپ بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کون سا ریٹ کم ہے یا کسی چیز میں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ کاروبار نہ ہونے کے متعلق ہے، اور انڈسٹری فیصل آباد کی تباہ ہو گئی ہے۔ بجلی کا ہم ریلیف چاہتے ہیں، تاجر یہ دن بہ دن بڑھا رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا عام آدمی کو بجلی مہنگی ہونے سے کیا پریشانی ہے، کیا اس وقت مطالبات ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اس طرح سے ہے کہ بجلی بڑھنے سے تو جو معاملات ہوں گے، لیکن پاکستان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اس سے۔ ٹیکسٹائل ختم ہو چکی ہے، تالے لگ رہے ہیں ٹیکسٹائل کو۔ مقصد کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے جب بجلی کا بل آتا ہے نا، پھر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس معاملے میں۔ اگر کاروبار نہیں ہوگا اور بجلی کے بل جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے تو پریشانیاں جو ہیں وہ بھی بڑھیں گی۔ اس وقت شدید پریشان ہیں شہری، کچھ اور بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جی آپ بتائیے گا بجلی کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا ہے 1 اکتوبر سے، اس میں اطلاق ہوگا فیصلے پر، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ۔ پہلی عوام جو ہے وہ ان کی وجہ سے پیس رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی غریب عوام کا کوئی خیال نہیں ہے، صرف ان لوگوں کا اپنا خیال ہے، اور عوام غریب عوام کو کوئی خیال نہیں۔ کم سے کم خدا کا واسطہ ہے یار، ہم پہ رحم کریں، رحم کیا جائے۔ شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی آپ بتائیے گا کیا پریشانی ہے، کیا اس وقت مطالبات ہیں عام شہریوں کے بجلی کی قیمتوں کے حوالے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ تاجروں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے۔ لوگ اپنی عزتیں بیچ کے، گھریلو چیزیں بیچ کے اپنا بل ادا کر رہے ہیں۔ فضیل ہمیں شہریوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ شہری بھی پریشان ہے اور ان کی جانب سے بھی اضافہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ فضیل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اویس خان نے ہمیں جھنگ سے جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائے گا پاور لوم سیکٹر تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، لیبر قومی موومنٹ نے بھی اضافے کو مسترد کر دیا ہے، جھنگ کے مزدور کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا۔ تو بالکل جنگ میں اگر بات کی جائے تو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ہے مزدور طبقہ پیشہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ پاور لوم انڈسٹریاں جہاں پہ 80% پہلے ہی بند ہیں، مزید جو چلتی ہوئی انڈسٹریاں ہیں وہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ صدر جو ہے لیبر قومی موومنٹ چودھری تنویر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کیا سمجھتے ہیں سر عام مزدور کے اوپر جو ہے کیا اثرات مرتب؟ سر بجلی کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی تقریباً 80% انڈسٹری جھنگ کی بند ہے، اور جھنگ میں اس کے پاور لوم کے علاوہ کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے۔ جھنگ میں آپ دیکھیں تقریباً اگر اپنا 100 قسم کے اگر یونٹ ہے تو 90% جو ہے پاور لوم ہی ہے ریلیٹڈ، جس سے کام ہمارا چلتا ہے۔ آج بجلی کے بل اتنے ہیں کہ ہم نہ دے سکتے ہیں اور مل آنر دے ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے ساری انڈسٹری تقریباً آپ دیکھیں گے تقریباً بند پڑی ہے۔ اگر مزید ریٹ جیسے بڑھا دیا بجلی کا ریٹ تو اس سے کیا ہوگا؟ بے روزگاری اتنی زیادہ ہو جائے گی، انڈسٹری جو چل رہی ہے وہ پہلے ہی بند ہے، جو رہتی کھوتی ہے جو چل رہی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی۔ مزدور بہت پریشان ہے۔ آج آٹے کا ریٹ دیکھ لیں، بجلی کا ریٹ دیکھ لیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، دیکھ لیں آئے دن آپ سن رہے ہیں کہ کبھی کس شہر میں کبھی کسی ضلع میں خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ مزدور کا چولہا بالکل بجھ چکا ہے، تو ہم بہت پریشان ہیں۔ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے وفاق سے کہ گورنمنٹ باقی اپنے خرچے جیسے بھی ہے وہ بند کر کے جو ہے وہ کم از کم اس پہ غور کریں کہ خرچے کم کر کے جو پاور لوم کی انڈسٹری ہے جنگ کی وہ ضرور چلنی چاہیے۔
प्रशासन में सदर जो है पावर सेक्टर जो है अनवर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा पावर सेक्टर्स को कितना नुकसान पहुंचेगा इस बिजली की कीमतें बढ़नी महंगी होने के? बहुत तल्ख है हालात बंदा है मजदूर के। सर जैसे आपके इल्म में है कि जंग शहर बल्कि पूरे मुल्क की जो इंडस्ट्री है 80% बंद हो चुकी है। अगर ऐसे ही बिजली के रेट में इजाफा होता रहा तो जो रहती कसर है वो भी निकल जाएगी, और जो पावर लूम इंडस्ट्री है, जो ये टेक्सटाइल सेक्टर है, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और हमारा जो मजदूर है तकरीबन 90% लोग जो है इससे वाबस्ता हैं, जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, आज परेशान हैं, जिनके चूल्हे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और फाका कशी पर मजबूर है। कहना है कि मजदूर जो है फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। पावर सेक्टर्स जो है वो तबाही के दहाने पर है, मजदूर के लिए कमाने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि बिजली के बिल्स में रही सही कसर भी जो है पूरी कर दी है। मुतालबा किया जा रहा है वफाकी निगरान हुकूमत से कि रिलीफ की फराहमी मुमकिन की जाए, ताकि खसूसी तौर पर जो है मुतवस्सित और मजदूर पेशा तबका जो है उसको रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। जी ढंग से अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से सिटी 41 के सीनियर एडिटर जफर डोगर साहब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और रिपोर्टर फजील अहमद, बहुत शुक्रिया। महंगाई के मारे आवाम पर हुकूमत का एक और वार। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। आवाम का पारा हाई है, विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। तफसीलात जानिए वसीम अजीज से। जी वसीम बताएगा। बिल्कुल बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर वफाकी हुकूमत का एक और वार। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफा करके गरीब आवाम का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बिजली के बिलों में इस कदर इजाफा क्या समझते हैं, कैसे बिल अदा होंगे? ये भाईजान बिजली में इजाफा है और आटा ही बड़ा महंगा, चीनी बहुत महंगी है, ठीक है ना। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम पर रहम करें और महंगाई को कम करें। जी बिल्कुल, महंगाई को कम करें। मेरे साथ और शहरी भी मौजूद है। सर आप बताइएगा, बिजली की कीमतों में दोबारा से इजाफा, पहले इतने ज्यादा बिल आए थे, कैसे अदा करेंगे? सर मजबूरी जी फा फिट होया है, ये पूरा करना ही पैंदा है। कितों साड़ी एडी खैर खाई करेंदे, जे करेंदे होंदे तो मुड़ गरीबां दी हालात होंदी जेड़ी खलोते होन अड्डे दे विच। बिजली की कीमतों में कमी लाने के मुसलसल इजाफा कर रही है। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाफिज साहब आप बताइएगा, मजदूरी मिल नहीं रही, किस तरह बिजली का बिल अदा करेंगे? कोई मुस्तकिल तौर पर कोई जरिया रोजगार नहीं है, ठीक है ना। उसके बावजूद आप देख रहे हैं इधर चौक पे काफ़ी 150-200 आदमी खड़ा होता है, कभी किसी को मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो हम गरीब आवाम हैं, कहाँ से पूरे करेंगे? घरों में इतने अखराजात हैं, कोई आटा पूरा करे या घी है तो वो इतना महंगा है, चीनी है तो वो महंगी है। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कारोबारी अफराद की जानिब से भरपूर मुखालिफत। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद बिलाल डोगर। अपडेट कीजिएगा बिलाल। जी बिल्कुल, महंगी बिजली आवाम के लिए वबाले जान, तो साथ ही कारोबारी अफराद भी इस पर बिलबिला उठे हैं। 3.5 रुपए के करीब महंगी होने वाली बिजली की जो सफाई नेपरा ने की है, हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद लागू होगी। 6 माह तक, अक्टूबर से शुरू होकर मार्च तक इसका जो है अमल दरामद जो है वो बिलों के ऊपर होगा। असरात क्या होंगे, सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान के पायमा के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है, सारा माल आप लोगों से चल के आगे जाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सारी असरात आप लोगों के ऊपर आएंगे। कितना इफेक्ट आपको लगता है 3.5 रुपए के करीब जो इजाफा होने जा रहा है और जो कि अभी नेपरा ने मंजूरी दे दी है, वफाकी गवर्नमेंट को भेज दी गई है, इसके असरात क्या मार्केट्स के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर मतलब हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। जी देखिए जी, पहले हालात हमारे इंडस्ट्री के बहुत बुरे हैं। आपको पता है कि किसी भी इंडस्ट्री का दारोमदार जो है वो 50% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, और आपको पता है कि बिजली की वजह से, इसकी प्राइस की वजह से पहले ही हमारे कारखाने बड़े बंद हो रहे हैं। और इस वक्त भी फैसलाबाद में, जो फैसलाबाद के लिहाज से मैं जो बात करूंगा, तकरीबन 50% हमारी फैक्ट्रीज बंद हैं, पावर लूम बंद है, हमारे ड्राइंग फैक्ट्री, हमारे काफ़ी अदारे बंद हैं, वो सिर्फ बिजली की प्राइस की वजह से। और इसके साथ साथ अभी जो बताया आपने कि 3.5 रुपये आज उन्होंने मंजूरी जो है फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी है, तो इससे पहले हमारे जो फैक्ट्री नहीं चल रही, तो आगे जब ये बिजली और बढ़ेगी तो हमारी फैक्ट्री कहाँ कैसे चलेंगी? और आगे मैं सबसे पहले तो मैं एक हमारे जो उन्होंने एक स्टेप लिया है कि फैसलाबाद में हमारे जो मलिक तहसीन वान साहब चेयरमैन फैक्सको हैं, उन्होंने बिजली चोरों के खिलाफ जो काफ़ी उन्होंने जो है मुकदमे दायर किए हैं। बिजली की बढ़ती कीमतों से ताजर भी परेशान है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शराज।
चिन्योट में बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। आवाम पर मजीद 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चिन्योट हुकूमत पर बरस पड़े हैं। कहते हैं कारोबार पहले ही नहीं है, आवाम कैसे गुजारा करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। 3 रुपए 28 पैसे यूनिट में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। सर, इसका कारोबारी तबके पर क्या असर होगा और गरीब आवाम पे क्या असर होगा? 3 रुपए 28 पैसे का इजाफा किया गया। जी, ये जो हालिया बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है, 159 अरब रुपए का इजाफी जो बोझ है आवाम पे टैक्सेस का, वो पड़ेगा। एक गरीब आदमी, ये दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, डायरेक्ट इफेक्ट उन पे हो रहा है। वो मोस्टली ये जितने भी दुकानदार हैं ये किराएदार लोग हैं। ये किराया इनका अलग है, बिजली के बिल इनके अलग हैं, पेट्रोल इनका है, इनकी मुलाजमीन है। इनको ये कैसे मैनेज करेंगे? ये सारा जो भी इनकी जमा पूंजी है, ये दिन ब दिन इनका कैपिटल कम हो रहा है आवाम का, जो ये आवाम पे जो इजाफी बोझ आ रहा है, तो इनको अपना कारोबार को चलाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आवाम को ये करेंगे इकट्ठे, लोग अपने दुकानों की चाबियां इकट्ठी करेंगे और मुतल्लिका आवाम जो भी इनके हुक्मरान हैं उन तक पहुंचाना शुरू कर देंगे और शटर डाउन हो जाएंगे बिल्कुल। तो आवाम जो गरीब है, मजदूर तबका है, वो फाका कशी पे मजबूर है। ये जो निगरान गवर्नमेंट आई है, मैं कि ये सिर्फ महंगाई, जो बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आवाम महंगाई का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुमैल हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया जंग को खूबसूरत बनाने के लिए कोशां है। शहर में 30 लाख रुपए की लागत से मरकजी शाहराहों को डिवाइडर्स पर स्पॉट लाइट्स लगाने का फैसला कर लिया गया है। नए पौधों पर बटरफ्लाई लाइट्स भी लगाई जाएंगी। इब्तिदाई तौर पर अयूब चौक से हाईवे चौक, सरगोदा रोड और चोबा रोड पर काम होगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का तरक्याती मंसूबों के हवाले से पेपर वर्क मुकम्मल, प्रपोजल जमा करा दिया गया। अब्दुल रहमान से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रपोजल से भिजवा दिए गए हैं तरक्याती स्कीमों के हवाले से, तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि लोकल गवर्नमेंट को फंड्स मिल जाएंगे। पहले इनको बताया गया था मार्च में फंड्स मिलने थे, फिर उसके बाद ताखीर का शिकार होते गए, फिर बजट में फंड्स रखे गए। तो अब यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें होंगी, जितने भी काम होगा डेवलपमेंट के हवाले से, उन तमाम के लिए जो फंड्स का इजरा बाकायदा तौर पर कर दिया गया है और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अपनी जो प्रपोजल्स हैं वो भिजवा दी गई हैं कि ये स्कीमें होंगी देही इलाकों के लिए, ये शहरी इलाकों के लिए, और जो भी जो यहाँ पर साबिक़ अरकान पार्लिमान की मुशावरत से या ज़िला इंतज़ामिया की मुशावरत से स्कीमें दी जाएंगी, उन पर उम्मीद है कि अक्टूबर में जो फंड्स का इजरा हो जाएगा और फिर उसके बाद इन स्कीमों पर काम। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की सबसे बड़ी सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे फसी नकवी से, अपडेट कीजिएगा फसी। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद की बड़ी सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद में अगले माह अक्टूबर 12 को जो है वो आरतीयान के इलेक्शन होंगे। ये फैसलाबाद के अंदर अपनी तर्ज के मुनफरिद इलेक्शन होते हैं और इसके एतबार से बात की जाए तो शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। शेड्यूल के अंदर मजीद कौन कौन सी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ यहीं के इलेक्शन की एग्जीक्यूटिव बॉडी मौजूद है। बताइएगा जी, कौन कौन से जो हैं वो इकदाम किए गए हैं जो भी इलेक्शन आ रहे हैं। इंशाल्लाह 12 अक्टूबर को इलेक्शन की डेट हमने फाइनल की है। अभी उम्मीदवार कागजात जमा करवाएंगे, फिर देखते हैं कितने उम्मीदवार मुकाबले में आते हैं। पोलिंग जो है 12 अक्टूबर दिन 10 बजे तो 4 बजे तक होएगी। बाकी जितने उम्मीदवार के बाद असी दस इतने उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं इलेक्शन में। इसके अंदर वैसे क्या रुझान देखा जाता है, कितने उम्मीदवार हो जाते हैं हर साल? अंदाजन 2 या 3 होते हैं। 2 या 3 होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि यूं कि ये मंडी के इलेक्शन होते हैं, बड़ा इसके अंदर जोर भी लगाया जाता है, तो उस एतबार से क्या रुझान है अवाम का? चूँकि एक जानिब जो है वो महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्शन का भी समा है, तो इनको कैसे देख रहे हैं? असल में यह है कि हमारी मंडी में महंगाई का असर नहीं पड़ता। इधर तो 38,000 के वोट पड़ने होते हैं, तो इधर आदमी जो अच्छा आदमी है उसको वोट कास्ट करवाते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जो है वो 12 अक्टूबर को इलेक्शन बाज़ाब्ता तौर पर होंगे और सुबह 10 बजे से लेकर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इसी तरह जो है वो जितने भी उम्मीदवार इस मुकाबले के अंदर उतरेंगे उनके अंदर से एक जो उम्मीदवार है वो इस इलेक्शन को विन करेगा। देखना ये है कि कौन जो है वो सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद का जो अगला ताज। बहुत शुक्रिया फसी नकवी अपडेट करने के लिए।